वंदे तं प्रणमाम्यहम्। बोले बोल श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य श्री आदि शंकर जी गुरुदेव की, परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, परम पूज्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, परम तपस्वी सम्राट श्री आदि सन्मति सागर जी गुरुदेव की। प्यारी प्यारी मेरी गुरुवर तुम ही तुम जीवन हो, थोड़ी आशीष से जीतेंगे कर्मों का सारांगन हो। वसुधारा देव द्वारा पढ़ती जहाँ पढ़ते तब पढ़ गो सन्मति नंदन सुदिल गुरु चरण सैयद का कोटि नमन हो। सन्मति नंदन सुदिल गुरु चरण सैयद का कोटि नमन हो। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधि प्राणाचार्य विश्वयोगी आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बहुत सुंदर घटना आती है जो कि जीवंत घटना है, अभी कुछ समय पहले की ही है, कम से कम 8-10 साल हो गए उस घटना को। एक ऐसे सन्यासी, अन्य परंपरा वाला, जिसे सन्यासी ऐसी भिक्षा लेने के लिए निकलता था जैसे रास्ते में घर पड़े द्वार पड़े वहां पे जाते। और कुछ सन्यासी ऐसे होते थे ना, ऐसे आपने वैदिक रामायण पढ़ी होगी तो उसमें रावण ने जब रूप बदल करके गए थे तो बोले भिक्षाम देही करते थे। पर वो सन्यासी तो ऐसे नहीं थे। वो जिस द्वार के पास से निकलते थे, जिस तरह से निकलते थे, जिस गली से निकलते थे, वो कहते थे करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा। क्या बोलते थे सन्यासी? करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा। ऐसे वो निकलते जाते थे गली से, मोहल्ले से, घर घर एक एक द्वार से निकलते जाते थे। कभी रोटी मिल जाती थी तो कभी पैसा मिल जाता था, कभी कुछ मिल जाता था, कभी कुछ भी नहीं मिलता था। ऐसे भूखे भी सोना पड़ता था, पर वो अपने हाल में मस्त रहता था और यही गाता रहता था करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा। अब जब लोग सुनते थे, एक महिला ने एक बात सुनी कि ये बाबा क्या बोलता है, करेगा सो भरेगा और बाबा रोटी खाएगा। ठीक है, कोई भी करेगा सो भरेगा पर बाबा रोटी खाएगा, ये कैसे हो सकता है? उसे बात थोड़ी जची नहीं। कहानी में बहुत बड़ा राज है। बोला करेगा सो भरेगा, जो करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। As you live, so you become। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। पर बाबा रोटी खाएगा, ये तो कुछ समझ में। अब बाबा गाते गाते उसके अचानक से द्वार के पास पहुंचता है और वो गाता रहता है करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा। अब जैसे उसके द्वार के पास पहुंचते हैं, उसके कानों में आवाज आती है तो बोले आ गया वो बाबा। अब बोला तो कुछ तो देना पड़ेगा, बाबा द्वार पे आया है, रोज आता रहता है, रोज तो कुछ देती नहीं हूँ, आज तो थोड़ा कुछ तो दे दो उसको। तो दरवाजा खोलती है, बाबा मुस्कुरा के बोलता है करेगा सो भरेगा। बोलो आगे, मैं ही बोलूं क्या? करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी। अब उस महिला ने सोचा जाने दो, थोड़ा सा उसके पास कुछ सामान दे दिए, 4-5 लड्डू थे उसको दे दिए। अब वो लेकर के चला करेगा सो भरेगा। अब वो गाते गाते अपने घर चला गया। निकलते निकलते बहुत देर हो गई, उसे संध्या हो गई, रात होने को आ रही है। अब वो अपने जैसी कुटिया में पहुंचा, अंदर गया तो उसने सोचा अब तो संध्या हो गई, अब क्या खाऊंगा, ठीक है चलो कल खाऊंगा। आज ऐसे ही भगवान का नाम लेकर के करेगा सो। उसका मंत्र ही हो गया था। जैसे किसी किसी के जीवन में गुरु ने कभी, जो गुरु से प्रेम करते हैं, अगर गुरु उसको कभी बोल भी देते हैं तो उसको मंत्र समझ के समझ लेना और उसका आनंद का छूना आनंद गुरु वचन प्रमाण, उसको वही मंत्र समझ करके अपने जीवन में उतार लेना। जैसे अंजन चोर भी निरंजन बन गया था, वैसे गुरु के वचन को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वे भी अंजन चोर के जैसे बाद में निरंजन बन जाते हैं। तो वो करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा बोलते बोलते अपनी कुटिया में चला जाता है। संध्या हो जाती है, संध्या से रात जब बाबा का नाम लेकर, भगवान परमात्मा का नाम लेकर के वो
सो जाता है। और जैसे वो सोता है रात में निद्रागाढ़ निद्रा में सोया हुआ होता है, फिर रात को तकरीबन 1-1:30 बजे ऐसा दरवाजा जोर जोर से कोई खटखटाता है। अब देखता है, घड़ी देखता है, अरे 1 बज गए, 1:30 बज गए, रात गए कौन? कोई किसी के घर में आएगा तो वो भी यही सोचेगा ना कि इतनी रात गए कौन आया, किसने दरवाजा खटखटाया। अब जब उसके दरवाजा को खटखटाया तो उसने सोचा उठ के तो देखना चाहिए भी कौन राहगीर आ गया। अब वो वहां गया, दरवाजा खोला, देखा एक नौजवान युवक 15-16 साल का युवक उसके दरवाजे पर आया है, थका हारा है, पसीना पसीने से तरबतर है, कंधे पर बैग लटका हुआ है। उस युवक ने बोला, बाबा आज रात को मेरे को आपके यहाँ रुका लो, मुझे बहुत देर हो गई है, गाड़ी मिली नहीं थी, मेरा घर अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, तो माँ मेरे राह देख रही होगी, पर मैं आज रात में नहीं जा सकता, मैं रास्ते भटक जाऊंगा, तो पापा मैं आपकी कुटिया में आज रात को सो सकता हूँ। पापा ने बोला क्यों नहीं, करेगा सुभरेगा, बाबा रोटी खाएगा। अब वो पापा ने उस बच्चे को अपने घर में रुका लिया, जैसे घर में आया उसके लिए आसन बिछा दिया, बोले बेटा यहाँ सो जाना, चद्दर दे दी, ऐसा ऐसा हो गया। फिर बेटा वो बच्चा जो था वो थका हुआ था और दिन भर से घूमा फिरा, उसको कुछ खाने को भी नहीं था। उसने बोला बाबा कुछ खाने को मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा तो मेरा पेट भी भर जाएगा और मैं सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। तो बाबा ने सोचा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर अचानक से ध्यान आया कि हमको किसी ने कुछ थोड़ा सा सामान, कुछ पकवान, थोड़े से लड्डू ऐसे उसको दिए थे। तो वो गया और निकाल के लेकर के आया, भरेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा। और वो जैसी वहां से निकाल के लाया लड्डू, उस बच्चे को दे दे, ले बेटा ये लड्डू खा ले। उसको दे दिया, बड़े मजे से उसने उस लड्डू को खा लिए, जो पकवान था थोड़ा और भी इधर उधर से लाया था उसको खा लिया। बोला बाबा मैं तो तृप्त हो गया, मैं सो जाऊं, मैं सुबह मेरी माँ के पास चला जाऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे किसी को धन्यवाद अदा करते हैं ना, कोई किसी का अच्छा करता है तो उसे थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद पेश करते हैं। तो उस पापा को उसने बोला बाबा बहुत आपका धन्यवाद, बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे कुटिया में सोने को दिया, आपने मुझे खाने को दिया और कल मैं सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। अब वो बच्चा खा पी करके तो मस्त सो गया। अब सुबह बाबा अपने ध्यान में उड़ गए, 3-4 बजे उड़ गए और अपने ध्यान में मस्त। फिर जब उनकी समय का दिन जो क्रियाएं उनकी होती है, वो क्रियाएं जब संपन्न हुई तब वो फिर उन्हें बेटा उठेगा, उसको उठा लेते। उसकी माँ परेशान हो रही होगी, माँ को बोल करके नहीं आया है, माँ परेशान हो रही है घर वाले। तो फिर बोलता चलो ठीक है, रात को 1:30-2 बजे तो आया था, उठ जाएगा, थोड़ी देर से और सोने दो, थोड़ा सोने दे दो उसको, कोई बात नहीं, बच्चा है, छोटा बच्चा है। अब उसको सोने, क्या हुआ, करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा। उसको 5 बज गई, 5:30 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई। अब सोचा बच्चे को उठाना चाहिए वरना इसके घर वाले मेरे घर पे आ जाएंगे और कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाएगा। बोला बेटा उठ, बेटा उठ, तेरे घर जाना नहीं है क्या, तेरे को हिला हिला के परेशान हो गया। अब वो बच्चा सोया कि हमेशा के लिए सो गया। कुछ आया समझ में, करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा। अब वो सन्यासी बड़ा परेशान, क्या करूं, ये तो उठ ही नहीं रहा है। फिर देखा इसका पूरा शरीर नीला पड़ गया, ओहो पूरा शरीर इसका तो नीला पड़ गया, क्या हो गया इसको। अब बताया कि भाई बाहर तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन वो सन्यासी सच्चा था, वो गलत नहीं था। कहते हैं जो सच्चा होता है, जो गलत होता है उसको गुरु भी आशीर्वाद देते हैं, गुरु का हाथ होता है, माता पिता का हाथ और भगवान का भी आशीर्वाद होता है। दुनिया में कोई साथ दे ना दे, पर गुरु का ऐसा दरबार होता है, भगवान का दरबार होता है, जो सच्चों को हमेशा दरबार उनके लिए खुला ही रहता है। करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा। अब वो परेशान, अब उसने बाद में पूरे गांव में हल्ला कर दिया और बुलाया कि भाई देखो, आगे कोई डॉक्टर हकीम को बुलाया कि देखो भाई इसको क्या हो गया, इसके शरीर में से जहर क्यों चढ़ गया, पूरा शरीर नीला क्यों पड़ गया। पुलिस भी आ गई, बहुत सारे लोग आ गए, पूरे गांव नगर इकट्ठा हो गया। अब बताया कि इस बच्चे ने जो 1 दिन पहले जो पकवान यदि कुछ भी जो खाया था उसमें विष मिला हुआ था। करेगा सो भरेगा, उसमें विष मिला हुआ था, उस बच्चे ने खा लिया और ऐसा खाया कि वो हमेशा के लिए सोया, कि वो हमेशा के लिए सो गया।
एक बच्चा इकट्ठा हो गया। फिर वो महिला भी, वो बहुत सारे लोग आए, क्योंकि जो जिसको फकीर को जो देते थे वो भी बोले आई कि इसके घर में क्या घटना घट गई। वो महिला भी आई, करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा। वो महिला जैसे ही आई, कुटिया के अंदर आई, उस बच्चे को निहारी और जोर जोर से तड़प तड़प के रोने लगी। वो बच्चा कोई और नहीं, उसी माँ का पुत्र था। दगा किसी का सगा नहीं किया तो कर देखो, जिसने भी दगा किया जाकर उसके घर देखो। बहुत सारे लोग दगा करते हैं, दगा इतना करते कि जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। और ये कहानी अपने को बहुत बड़ा सारांश, बहुत बड़ी सीख दे रही है। आचार्य भगवान का अगर उदाहरण देखें तो यही पर देख लीजिए, आपके ऋषभ विहार में कुछ समय पहले आचार्य भगवान के रूप से दिन दहाड़े दोपहर के 2:30-3 बजे 3 युवकों ने आकर के बैग से माला आदि निकाल के चोरी कर ली। पता तो चला ही होगा, खबर तो पड़ी होगी कान में। भाई कुटिया में कुछ भी घटना घट जाए तो गांव नगर इकट्ठा हो जाता है ना। तो यहाँ पे कुछ घटना घटी तो सबको पता चला। फिर कुछ दिन के बाद में पता चलते चलते वो चीज अपने आपो आप मिल गई। गुरु का प्रसाद होता है, गुरु का आशीर्वाद होता है कि खोई हुई चीज, चली हुई चीज भी, गई हुई चीज भी वापस आ जाती है। तो दगा किसी का सगा नहीं किया तो कर देखो, जिसने भी दगा किया जाकर उसके घर देखो। तो दगा किसी के साथ मत करिए। अभी हमारे जीवन का एक प्रकरण ले ले, नागौर से बिहार हुआ तो माता जी के साथ में थे, इसी कुछ बैगे भेजनी थी, बैगे भेज दी। माता जी ने बोला भेज दो, वहां पहुंच जाएंगी। चली गई बैगे, अब पता नहीं वो बैगे कहाँ गई, कुछ पता ही नहीं, बैगे वापस आई नहीं। पर आचार्य भगवान को बोलने का था, लेकिन आज तक नहीं बोले। कि आचार्य भगवान की एक बात कहते हैं, चीजों में क्यों जान अटकाते हो, साधना में जान अटकाओ। साधना ही अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। वो साधना से जीते हैं, साधनों से नहीं जीते। इसलिए मैं आचार्य भगवान को आज तक कभी कहा ही नहीं, कभी हिम्मत भी पड़ी तो हमने बोला जाने दो। लेकिन गुरु का आशीर्वाद इतना फलित होता है, इतना फलित होता है कि जो चीजें मेरे तो मिली तो नहीं, लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाई थी वो किताब मुझे कहीं नहीं मिली थी, वो मुझे जागृति अंजलि में पूरी की पूरी पुस्तक मिली और मेरे वापस नोट्स तैयार हो गए। तो ऐसे कि जीवन में जैसा मोड़ आए उस मोड़ को सहज स्वीकार किया। आचार्य भगवान कैसी भी परिस्थिति होती है, कैसी भी दिक्कतें आती है, कैसी भी परेशानी आती है, बस एक ही सूत्र आचार्य भगवान कहते हैं, सहज रहो, प्रकृति स्वमेव साथ देगी। कोई साथ देगा नहीं देगा, पर प्रकृति, गुरु और भगवान का दरबार ऐसा है कि वो दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। तो अपने जीवन को सार्थक करें। और अपनी कुछ 4 लाइनों के माध्यम से अपने वचनों को समाप्त करूंगी कि गुरुवर के प्रवचन सुनने के लिए आते हैं जो समय सार को जीते हैं, समय सार का पाठ पढ़ाते हैं, उनके वचनों को हम किस प्रकार से सीखें, किस प्रकार से जिए। क्योंकि सबसे पहला होता है विनय। विनय बहुत जरूरी होती है। यहाँ पर आकर कोई ऐसे बैठ जाता है, कोई पैर पर पैर रख के बैठ जाता है, कोई आचार्य भगवान प्रवचन देते, कोई मोबाइल में मैसेज चैटिंग करता है, कोई इधर उधर देखता है। तो उनके लिए 4 लाइनें मैं अर्पित करना चाहूंगी कि अगर गुरु का ज्ञान पाना है तो थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाइए। पीछे वाली माताएं जो आपस में बात कर रही है, गुरु का ज्ञान पाना है तो थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाइए। गुरु का ज्ञान और अपने को बढ़ाना है तो गुरु चरणों में झुक जाइए। जन्मों की पुण्याई है जो गुरु का आपको सानिध्य मिला। कितने लोगों ने नारियल चढ़ाया, जगह जगह से नारियल चढ़े। दिल्ली का इतना बड़ा प्रांगण, अनेक अनेक कॉलोनी से वहां से नारियल चढ़े। पर इसलिए ऋषभ विहार का महान पुण्योदय था, आप लोगों का महान पुण्योदय है। आचार्य का पूरा चतुर्मास यहाँ पे पूरे सर्व सहित हुआ। तो गुरु ज्ञान अगर पाना है तो थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाइए। ज्ञान और बढ़ाना है तो इन चरणों में झुक जाइए। जन्मों की पुण्याई है जो गुरु को आपको सानिध्य मिला। खुद बनिए प्रेरणा शुद्ध पर के लिए चौओर धर्म की ध्वजा फहराइए। आप भी चौओर धर्म की ध्वजा बजाइए। इसी भावना के साथ भगवान के गुरु आचार्य के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। आपके जैसे सहज और सरल विनम्र अपने जीवन को बनाएं। इसी भावना से बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव